आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और थॉटफुल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ जेंडर कॉन्सेप्ट्स। ये टॉपिक ना सिर्फ एजुकेशन के लिए ज़रूरी है बल्कि हर उस सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इक्वालिटी और फेयरनेस में बिलीव करती है। हम स्पेशली 3 कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम जेंडर लेंस के बारे में बात करेंगे, देन सेक्स सेग्रीगेटेड डाटा और थर्ड वन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ अ जेंडर लेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेंडर लेंस की कि क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है। सो जेंडर लेंस का मतलब होता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए या नज़रिया जहां आप हर डिसीजन, पॉलिसी या प्रोग्राम में ये सोचते हैं कि ये जेंडर का क्या असर होता है। ये अप्रोच इंश्योर करती है कि मैन, वुमेन और ऑल जेंडर आइडेंटिटीज़ की नीड्स को समझा जाए, रिकग्नाइज़ किया जाए और फुलफिल भी किया जाए। बेसिकली जेंडर लेंस का वर्ड जो है वो देखना, नज़रिया क्या है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप डिफरेंट जेंडर्स को लेके उनके जो डिसीजन है, पॉलिसीज़ हैं और प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। अब अगर हम बात करें व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, आखिर ये क्यों ज़रूरी है। जब आप किसी भी सिस्टम या पॉलिसी को जेंडर लेंस से देखते हैं तो आपको समझ आता है कि किस जेंडर को ज़्यादा बैरियर का सामना करना पड़ता है। आप इंक्लूसिविटी प्रमोट करते हैं और आप हर किसी को इक्वल एक्सेस देते हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ हो या एम्प्लॉयमेंट हो। इससे क्या होता है, फेयर डिसीजन होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोग्राम्स और एक बैलेंस सोसाइटी जो है वो क्रिएट होती है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज़ सेक्स डिससेग्रीगेटेड डाटा, ये डाटा वो होता है जो मेल और फीमेल की कैटेगरीज़ में सेपरेटली कलेक्ट की जाती है ताकि हम जेंडर के बेसिस पर एनालाइज कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्कूल का रिज़ल्ट या एम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ ओवरऑल जो है हम उसको देखें तो जेंडर के इश्यूज नहीं समझ सकते, लेकिन अगर ये डाटा मेल और फीमेल में अलग हो तो हमें पता चलेगा कि किस जेंडर को ज़्यादा सपोर्ट की जाती है और किस जेंडर को कम सपोर्ट दी जाती है। अगर हम एक स्कूल की बात करें तो हमें वहाँ पे अगर हमने एजुकेशन को देखना है तो हम कुछ इस तरह से उसको देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेल हैं और कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल हैं किसी भी जो है वो एरिया में, ताकि हमें पता चल सके कि जो एजुकेशन की रेशो है वो मेल में ज़्यादा है या फीमेल में ज़्यादा है। अब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लें तो ये डाटा जेंडर इनइक्वालिटीज़ को एक्सपोज करता है, टारगेट करता है पॉलिसीज़ को कि वो डिज़ाइन करें, ऐसी पॉलिसीज़ बनाने में जो है वो हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स की। प्रोग्रेस मॉनिटर करने का एक जो है वो तरीका देता है, एक एडवाइज़र के तौर पे भी काम करता है कि किस तरह से डाटा को डिसएग्रीगेट जो है वो किया जाए। अगर ये डाटा ना हो तो बहुत सी जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो इनविजिबल रहती हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि अनफेयर ट्रीटमेंट किसी पर्सन के जेंडर की वजह से, कि उसका जेंडर मेल है इसलिए उसको जो है वो डिग्रेड किया जा रहा है या फीमेल है तो इसलिए उसको डिग्रेड किया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एरिया में हो सकती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में या सोशल पार्टिसिपेशन में। ये प्रॉब्लम सिर्फ वुमेंस को ही नहीं होती बल्कि ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स भी इसका शिकार होते हैं। अगर हम बात करें कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कितनी फॉर्म्स होती हैं तो बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है ओवरेंट एंड एक होता है कोवरेंट। ओवरेंट जैसे कोई लॉ या पॉलिसी जो क्लियरली अनफेयर हो एक जेंडर के लिए, और कोवरेंट जिसे हिडन स्टीरियोटाइप्स और सोशल नॉर्म्स जो किसी जेंडर को लिमिट करते हैं, जैसे एक लड़कियां साइंस नहीं पढ़ सकती या लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ये कोवरेंट जेंडर बाइसेस है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, इस डिस्क्रिमिनेशन को का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत सीरियस होता है, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ होती हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो वीक होती हैं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और ये सिर्फ उन इंडिविजुअल का लॉस नहीं, सोसाइटी एज अ होल सफ़र करती है, पूरी सोसाइटी जो है वो
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर सफ़र करती है। अब अगर हम बात करें रोल ऑफ डाटा इन फाइटिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डाटा स्पेशली सेक्स डिसएग्रीगेटेड डाटा इस फाइट में हमारा सबसे पावरफुल टूल होता है। ये बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ और किस फॉर्म में हो रही है। इससे एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन बनाता है और इससे क्या करता है, इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कह रही है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि डाटा दिखाएं। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आखिरी बात में अगर हम जो है उसको कंक्लूड करें तो हमें एक इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी चाहिए। तो हमें जेंडर लेंस यूज़ करना होगा हर लेवल पर, पॉलिसी से लेकर क्लासरूम तक। हमें सेक्स डिसएग्रीगेटेड डाटा को कलेक्ट करना होगा रेगुलरली, और हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अवेयरनेस और एक्शन भी लेना होगा। ये सिर्फ एक जेंडर का फ़ायदा नहीं, ये पूरी सोसाइटी को बेनिफिट देता है। जब हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी सोसाइटी ग्रो करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।